नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर के साथ। खबर यूपी के चंदौली से है। बता दें कि चंदौली के फतेहपुर कला गांव में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने दिन दहाड़े गोलियां चला दी। दरोगा यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। पूर्व जानकारी के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। घायलों को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और भारी पुलिस बल तैनात है। एसपी ने बताया कि आरोपियों की पहचान हो चुकी है और गिरफ्तारी जल्द होगी। सवाल उठता है कि प्रशासन की निष्क्रियता कब तक लोगों की जान लेती रहेगी। 2 बजे लगभग गांव फतेहपुर कला में थाना चंदौली परिसर में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि फायरिंग हुई है। सूचना प्राप्त होने के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर प्रथम दृष्टया ये पता चला कि आपसी पारिवारिक विवाद में अभियुक्त ने गोली अपने लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया गया था। इसमें से कुल 3 लोग घायल हैं। तीनों उपचार हेतु बीएचयू ट्रॉमा सेंटर पर भेजा गया है और अभियुक्त अभी पुलिस हिरासत में भी है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है एवं अन्य विधिक कार्रवाई हेतु तहरीर प्राप्त होने के बाद किया जाएगा और विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। 3 पेशेंट आए थे, रमेश यादव, एक दरोगा यादव, एक अंशु यादव। 2 की उम्र अप्रॉक्स 35 से 40 थी और तीसरे की उम्र अप्रॉक्स 18 साल की थी। सोहनबाद गांव से आए थे। उनको उनके रिलेटिव किसी के भाई किसी के मामा लेके आए थे। 2 पेशेंट को पेट में और चेस्ट में गोली लगी थी, जिसकी स्थिति काफी सीरियस थी। प्राथमिक जो ट्रीटमेंट होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, उसको देने के बाद हमने उनको बीएचयू के लिए रेफर किया ट्रॉमा सेंटर। और जो तीसरे पेशेंट अंशु, उनके उंगली में गोली लगी थी, जिसको ड्रेसिंग वगैरह करने के बाद हमने उनको ट्रॉमा सेंटर बीएचयू में के लिए रेफर कर दिया। अगली खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के धपरी गांव में मदरसे की खुदाई के दौरान एक प्राचीन शिवलिंग मिलने से हिंदू समाज में भारी आक्रोश फैल गया। खुदाई बिना अनुमति हो रही थी। हिंदू संगठनों ने अलीनगर के कोतवाल पर पक्षपात और धमकी देने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। बीजेपी नेता जिलाधिकारी से मिले और खुदाई में एएसआई की भूमिका की मांग भी की गई है। शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच, संरक्षण और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सुदर्शन न्यूज इस मुद्दे पर पूरी नजर बनाए रखेगा। हम लोग डीएम साहब से मिले हैं कि धपरी गांव में जो शिवलिंग निकला है उसको पुरातत्व विभाग से जांच के विषय में खुदाई हो जाए वहाँ पे और जो हकीकत है सामने आ जाए। आप लोग जब गए थे वहाँ पे तो काफी हंगामा हुआ था जी, क्या कहेंगे? हंगामा हुआ था। वहाँ के अलीनगर के थाना अध्यक्ष थे, वहाँ ग्रामीणों को हड़का रहे थे कि एफआईआर करेंगे, ये करेंगे, पूजा मत करिए। मूर्ति को यहाँ से वहाँ हटा रहे थे। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों से उनसे वाद विवाद हुआ। क्या ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि वहाँ के रमेश जायसवाल जो विधायक हैं उनका सह वहाँ के जो सम्मानित अधिकारी हैं और जो मुस्लिम जिहादी उनके साथ है? कुछ सपोर्ट है उनका। उन्होंने कह दिया कि हमारे मित्र हैं, तो प्रशासन को लग रहा है कि वो विधायक के मित्र हैं। कौन मित्र है विधायक? सकलैन हैदर नाम का कोई है व्यक्ति। अच्छा, वही जो बनवा रहा है। और उसकी जमीन भी नहीं, जमीन दूसरे के नाम पर है। वो पता न कैसे वहाँ पे आ गया। जमीन दूसरे के नाम से है वहाँ पे। वो तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि कहाँ से आया है। जी हाँ, इसकी जांच के लिए हम लोग डीएम साहब से मिले हैं और डीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि इसकी जांच हम लोग करेंगे। चंदौली जनपद के अलीनगर थाना क्षेत्र के धपरी में खुदाई के दौरान शिवलिंग मिला था, उसको लेके काफी हंगामा हुआ था। आज यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग आए थे और कुछ समाज सेवी आए थे। मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो लोग सीधे से मंदिर की जो जमीन है उसको छोड़ दें, वहाँ पे भव्य मंदिर बने। जो वहाँ के हिंदू परिवार के लोग हैं, जो तमाम गांव के लोग हैं, वो काफ़ी वहाँ पे हंगामा किए थे। इसमें कुछ अधिकारी जो हैं वो भी लगे हुए हैं लिपापोती करने में। लेकिन यहाँ पे राणा प्रताप सिंह है, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और मैं इनसे बात करूँगा। आप भी मौके पे गए थे और वहाँ पे क्या रहा? देखिए, वहाँ खुदाई के दौरान शिवलिंग पैदा हुआ और बहुत पुराना शिवलिंग है जैसा देखने से लग रहा था। और जानकारों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वैद्यनाथ मंदिर, वैद्यनाथ धाम और ये शिवलिंग में कोई अंतर नहीं है, और तब की हजारों वर्ष पूर्व का यह शिवलिंग दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर वहाँ ये पहले से आकृति रही है, शिवाला रहा है, वहाँ धर्मस्थल रहा है, बीच में लोगों ने खंडित कर दिया है और अब
कुछ विशेष समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के एक दो लोग उसको कब्जा करना चाहते थे, बाउंड्री दे रहे थे। लेकिन शिवलिंग के पैदा होने के बाद वहाँ उत्सव का माहौल है, पूजा पाठ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, जिला प्रशासन भी वहाँ है। और हम लोग यही मांग करते हैं कि वहाँ खुदाई हो और जो भी अवशेष उसमें दबे हुए हैं बाहर निकलें और भव्य शंकर जी का मंदिर का निर्माण हो। यही हम सबकी मांग है। वहाँ पे सुदर्शन न्यूज चैनल भी पहुंची थी, बहुत प्रमुखता से खबर चलाया था। हम लोग बोले थे कि नहीं, जो पुरातत्व विभाग है वहाँ पे खुदाई हो और जो भी सच है सामने आए। इसको लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है। यही बात हम लोगों ने भी आज जिला प्रशासन से, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रधान, बीडीसी क्षेत्र के लोग और भी हमारे अनुसांगिक संगठनों के प्रांत के पदाधिकारी, जिलाधिकारी महोदय से मिले और यही मांग की गई है कि वहाँ खुदाई हो और जो भी हमारे अवशेष निकले हैं और जो भी नीचे दबे हैं वो सच्चाई सामने आए। और सच्चाई तो सामने दिखाई दे रही है कि वहाँ शिवलिंग निकला है, तो निश्चित तौर पर वहाँ शिवाला रहा है, यह बात स्पष्ट है। लेकिन खुदाई करके प्रशासन उसको स्पष्ट कराए, यही मांग करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी भाजपा के वरिष्ठ नेता राणा प्रताप जी से बात हो रही थी, वहाँ पे खुदाई हो और आज उन्होंने डीएम साहब से पत्र रख दिया है कि वहाँ पे पुरातत्व विभाग की टीम आए, खुदाई करे और सच को सामने लाए। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला प्रशासन सिंह, जनपद। खबर में बात अब यूपी के मुजफ्फरनगर की। बता दें कि जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के सामने एक बच्ची ने मोतियाबिंद की समस्या जताई है। इलाज के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे। डीएम ने बच्ची की बात सुनकर उसकी मदद का वादा किया और इलाज का पूरा खर्च स्वयं उठाया। उन्होंने बच्ची को अपनी सरकारी गाड़ी से अस्पताल भिजवाया और इलाज शुरू कराया। बच्ची ने कहा कि डीएम मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। ऐसे में अधिकारी सिस्टम में आशा की किरण है, जो पीड़ितों की मदद कर वास्तविक सेवा का उदाहरण पेश करते हैं। मेरा समाधान ये हुआ कि मैं कई दिन से बहुत परेशान थी अपनी समस्या को लेकर, लेकिन उन्होंने ऐसी समस्या का समाधान निकाला कि शायद मेरी इतनी दुआ लगेगी इनको, भगवान बस इनको हमेशा खुश रखें। जी, मुझको मोतियाबिंद था, तो मेरे डैडी ने मुझे मना कर दिया कि मैं तेरा ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन भगवान के रूप में इन्होंने मेरा साथ दिया। क्या कहा डीएम साहब? इन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, जितना भी खर्च होगा मैं खुद करूंगा। क्या कहना चाहते हो इस सरकार को, ऐसे इस तरह के जिलाधिकारी? बस जी, मेरे मन से दुआ ही निकल रही है बहुत ज्यादा। खबरों में बात अब यूपी के ललितपुर की। ललितपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर डीके राज पर संविदा कर्मचारियों ने गाली गलौज और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि डॉक्टर हरिजन एक्ट की धमकी भी देते हैं। पूर्व में भी उन पर मारपीट के आरोप लगे हैं और स्थानांतरण के बावजूद वे वापस लौट आए। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए स्थानांतरण और नोडल पद से हटाने की मांग की है। कार्रवाई न होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। डॉक्टर पर पहले भी महिला मरीजों के मामलों को लेकर विवाद रहा है। हमने जो मेडिकल लिया था अभी, तो कह आपका कोई ना मेडिकल है ना कोई सीएल है, और जबकि ऊपर से हमारी 14 सीएल और 10 मेडिकल है। तो धमकी दी जाती है कि तुम्हें नौकरी हटवा दिया जाएगा, हम अपने कर्मचारी, निजी कर्मचारी अपनी सेटिंग करा देंगे। तुम्हें अगर तुम ज्यादा लिखा पढ़ी करोगे, अपने हक अधिकार की बात करोगे, तो तुम्हें तत्काल लेटर भेज दिया जाएगा माननीय एजेंसी के पास। कौन कह रहा है आपसे? यह बात डॉक्टर टीके राज जी के द्वारा किया जा रहा है लगातार। इसके पहले ही वो कर्मचारियों के साथ मारपीट करते आ रहे हैं और हम लोगों ने गाली गलौज भी करते हैं, महिलाओं से तू तड़ा की बात करते हैं और जो हमारे कर्मचारी विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर हरिजन एक्ट लगवा देंगे। इसके पहले भी ये अन्य लोगों के पास ही कार्रवाई कर चुके हैं और बाकी सब ये लेडीज वगैरह हैं, उनसे ही बदतमीजी से बात करते हैं, वो तू तड़ाक की बात करते हैं। अगली खबर यूपी के आजमगढ़ से है। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र में मजदूर विनय प्रजापति की हत्या की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा दी। मुख्य आरोपी टिंकू उर्फ साहिल गिरफ्तार हुआ है और उसका नाबालिग साथी हिरासत में है। 3 दिन पहले शराब के विवाद में हत्या की गई थी। पूछताछ में आरोपी ने ईंट से वार कर हत्या करना स्वीकार किया। हत्या में प्रयुक्त ईंट और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया जाएगा। ये कल थाना रौनापार के अंतर्गत एक सूचना सुबह प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति को ईंट द्वारा ईंट से प्रहार करके हत्या करने का सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी मुझे एडिशनल एसपी द्वारा भी घटनास्थल निरीक्षण किया गया था। घटनास्थल के निरीक्षण हेतु फॉरेंसिक टीम को, सर्विलांस टीम को, एसओजी टीम को भी अनावरण हेतु बुलाया गया था। इसमें जो प्रथम दृष्टया जांच में प्रकाश में आई थी बात कि ये व्यक्ति है वो मऊ का रहने वाला है, जो मृतक है, और यहाँ इसी गांव रेचनपट्टी गांव में
लगभग 7-8 साल से काम नौकरी कर रहा है। ये खेतों में पानी चलाना और आदि खेती कार्य लोगों की करता था किराए पर, और वहीं 7-8 साल से रह रहा था। इसमें फिर इसकी हत्या की घटना की जब हम लोग ने छानबीन की तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि 3-4 दिन पहले इसका दो व्यक्तियों के साथ मतलब झगड़ा हुआ था शराब पीने को लेकर। शराब पीने के मध्य में ही लड़के द्वारा बहुत गाली गलौज किया गया था, माँ बहन की गंदी गाली दी गई थी, जिससे ये बहुत ज्यादा क्षुब्ध हो गए थे। खबरों में बात अब यूपी के कानपुर की। कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने काशीराम ट्रामा सेंटर में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और आम जनता को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। डीएम ने आगे कहा कि चिकित्सा सेवाओं में सुधार प्राथमिकता है। लैब के जरिए मरीजों को जांच सुविधा समय से मिल सकेगी। इस अवसर पर सीडीओ दीक्षा जैन भी मौजूद थी। प्रशासन का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार की दिशा में यह एक ठोस कदम है। अगली खबर यूपी के रायबरेली से है। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पहले सलोन और अब बछरावा के फुलंडी गांव में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। पीड़िता शिवसती ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। यह घटना प्रशासनिक लापरवाही और दस्तावेजी गड़बड़ी की गंभीरता को उजागर करती है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अब देखना है कि कब तक ऐसी फर्जीवाड़े पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सकेगी। खबरों में बात अब बिहार की बोधगया से खबर है, जहां पर प्रदेश में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है। कई जिलों में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दरअसल मौसम विभाग ने आज के लिए बिहार के कई हिस्सों में गरज तड़क के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। बता दें कि बिहार के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बोधगया के वार्ड नंबर 8 में दलित टोला में जल जमाव की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद और वार्ड पार्षद को कई बार अवगत कराया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। नालियों में कचरा भरने की वजह से बीमारियों की आशंका भी बढ़ गई है। जल जमाव से आवाजाही भी बाधित हो रही है। प्रशासन की निष्क्रियता पर भी इस दौरान सवाल खड़े उठ रहे हैं। नगर परिषद के दावे खोखले साबित हो रहे हैं और जनता परेशान है। अगली खबर बिहार के गया के ढोलकिया से है, जहां पर ढोलकिया गली में अपराधियों ने चाय दुकानदार राजेश कुमार और उसके परिवार पर हमला किया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। निखिल कुमार गंभीर रूप से घायल हुआ है और महाबौद्धि अस्पताल में भर्ती है। आरोप है कि हमलावर के साथी रंगदारी में दुकान बंद करवाना चाहते थे। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की पहचान सीसीटीवी फुटेज से की जा रही है। पीड़ित परिवार डरा हुआ है और सुरक्षा की मांग कर रहा है और साथ ही मामले को लेकर पुलिस ने 25 से 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। हम लोग ढोलकिया रोड से मम्मी जा रहे थे अकेले, तो उनको लेकर हम गए तो ढोलकिया रोड में सब वही लोग लड़के थे। वो लोग बोल रहे थे खड़े धमकी दे रहे कि उन लोग को हम जान से मार देंगे, रिवॉल्वर ले जाकर वहाँ से धमकी दे रहे थे। वही रोड पे ही धमकी दे रहे। हम लोग वहाँ से वही लोग जो पीटे थे राम जी के सब भतीजा लोग सब ढोलकिया रोड के ढोलकिया रोड के सारे लड़के वहाँ इकट्ठा थे। हम सब 10-15 लोग थे वहाँ पे और धमकी दे रहे थे कि वो लोग दुकान में सभी लोग को मार देंगे जिन लोग दुकान यहाँ आकर गुंडाई करता है उल्टा, जबकि दुकान में वो लोग गुंडाई करने आया। पुलिस क्या करवाई थी? अभी तो पुलिस सिर्फ आए और देखे और चले गए हैं, कुछ एक्शन नहीं लिए अभी फिलहाल। अभी क्या आपके परिवार में कैसा माहौल बना हुआ है? बहुत ज्यादा तकलीफ है। सब लोग रो रहे हैं, रात में खाए नहीं, सोए नहीं ठीक से। मम्मी भी रात में खाए नहीं है। हम लोग को कंडीशन अच्छा नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? विजया लक्ष्मी। सर मेरा दुकान में मेरा छोटा भाई बैठे हुए था। एक बैग आकर के कहे कि चाय दिए। फिर उसके बाद क्या है कि 20 रुपया का घी दो, तो घी दिए। उसके बाद कहते हो तुम हमको चिनते हो? नहीं चिनते हो? हमारे भाई कहे कि नहीं आपको नहीं चिनते हैं। नहीं चिनते हो तो चिन जाओगे। कौन लोग थे? राम जी था जो राम जी थे और उसका राम जी है और उनका शौचालय के पास जो शौचालय के देख रेख करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ढोलकिया गली के हैं। क्या घटना की आपके साथ? इधर लोग बेवजह फिर मारपीट पे उतर गए और बिना मतलब का भाई को छोटा भाई को मार के
माथा कपार फाड़ दिए। और ये वहाँ पर यहाँ मेरे आँख में भी है कि उठी हो गई। और मेरा भाई का हाँ सीसी फुटेज है घटना का, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। उसमें एक रिवॉल्वर भी दिखाए हुए है। वो लोग करीब करीब 20 से लेकर 50 के रेंज में थे। क्या मकसद था उन लोग का? मकसद उन लोग को अगर हमारा दुकान बंद हो तो वहाँ पर आसपास में लूट करने का मकसद है। यही कारण था उन लोग का। पुलिस के पास गए? हाँ पुलिस के पास गए, वो अपना स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा कि कार्रवाई करेंगे। अब वो आगे के कार्रवाई क्या हो रहा है अभी हमको पता नहीं सर। क्या मांग करते हैं? हम यही चाहते हैं कि हम लोग को शांतिपूर्वक से कारोबार करने दिया जाए। हम लोग दुकानदार हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग को दुकान कम से कम खोलने का राइट है, कम से कम खोलने दिया जाए ताकि परेशानी ना हो। किस चीज की दुकान है? चाय का और घी का बना कर चाय बेचते हैं और घी बना कर बेचते हैं सर। भाई के क्या नाम है? भाई हुआ भाई शिवू कुमार है, उसको यहाँ पर माथा फटा हुआ चैन उसका है? सोने के बहुत बुरा हाल है सर। आप देख लें, आप खुद देख चुके हैं। हाँ मेरा बाबू है छोटा, उसको मारपीट हुआ जो हॉस्पिटल में अभी भर्ती हुए हैं। बोधी 30-40 आदमी मिलकर वो मारा है। स्थिति क्या है आपके भाई के? भाई का स्थिति वो स्टिच हुआ वो ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा है जो उसको बहुत हालत सीरियस हो गई, आईसीयू में है। बेहोश है सर, कल से बेहोश है, अभी तक होश नहीं आया। दर्द हो रहा है, राजेश कुमार, उसी का दवा लिया जा रहा है। निखिल कुमार। खबरों में बात अब मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के गंजवा सौदा की ग्रीन वैली कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। कॉलोनाइजर पर मनमानी और जिम्मेदारी से भागने के आरोप लगे हैं। रोड, स्ट्रीट लाइट, पानी निकासी और सुरक्षा व्यवस्था नदारद है। निवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। कॉलोनी में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और गंदगी की वजह से बीमारियों का खतरा बना हुआ है। कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाया है कि अधिक क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग की गई है। नागरिकों ने कवर्ड कैंपस और गार्ड की तैनाती की मांग की है। किस मामले को लेकर आज कलेक्टर साहब और एसपी महोदय को आपने ज्ञापन दिया है? हम लोगों ने ग्रीन वैली कॉलोनी में प्लाट खरीदे हैं और 1.5-2 साल से मैं रह रहा हूँ। ये महाराज भी काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। टीएनसी अप्रूव्ड कॉलोनी है। टीएनसी अप्रूव्ड के नाम पे सिर्फ कागजों में तो टीएनसी है। टीएनसी अप्रूव्ड में जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो ज़मीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। पूरी कॉलोनी को लगभग 10-12 साल हो चुके हैं। पूरी कॉलोनी में अभी तक रोड नहीं डाले गए हैं। नालियों की साफ़ सफाई नहीं है, पानी की कहीं कोई निकासी नहीं है, जिससे नालियों का गंदा पानी भरा रहता है, बीमारी फैल रही है। इसके बाद में स्ट्रीट लाइट बंद है 4 साल से। कंपार्ट कैंपस नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ से कॉलोनी खुली हुई है। ये सभी परेशानियों का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। एसपी साहब को आपने ज्ञापन दिया, उसमें क्या है? एसपी साहब को हम लोग ज्ञापन देने गए थे। अभी 7 तारीख को अंकित जैन जी कुमार जी के यहाँ 80-90 हज़ार के जेवरात की चोरी हुई। उन्होंने FIR कटवाई, उसमें अभी तक कोई वो कामयाबी नहीं की गई है और उसी के विषय में हम लोग एसपी साहब के पास गए थे। इसके पहले भी दीपावली के आसपास 8-10 घरों के ताले टूटे थे, उसके आवेदन भी हम लोगों ने एसपी साहब को लगाए हैं और उसी में हम लोगों ने एसपी साहब से निवेदन किया है कि सर ये जो खुलेआम चोर घूम रहे हैं, पुलिस का कोई भी डर भी नहीं है, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगली खबर गुजरात से है। गुजरात के सूरत के सहारा दरवाजा क्षेत्र में रेलवे अंडरपास ब्रिज के मरम्मत कार्य से भारी ट्रैफिक जाम हो रहा है। ब्रिज का एक हिस्सा बंद है, जिससे संकरी सड़क से गुजरने में दिक्कत हो रही है। सड़क पर गड्ढे और जर्जर हालात दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने कई बार प्रशासन से समाधान की मांग की है, लेकिन अब तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। यह क्षेत्र सांसद मुकेश दलाल का संसदीय क्षेत्र है। नागरिकों ने जल्द मरम्मत कार्य पूरा करने की मांग की है। आपको दिखाएंगे जिस प्रकार से इस वक्त मैं सूरत के सहारा दरवाजा लिंक रोड जो कड़ोदरा के लिए जाती है, एक सूरत सिटी के लिए जाती है, आपको दिखाया जिस प्रकार से आप देख सकते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आए दिन हमेशा यह ट्रैफिक लगा रहता है। कहीं कहीं देखा जाए तो यहाँ पे ब्रिज भी लगे हुए हैं। ब्रिज इस प्रकार से आपको ब्रिज भी लगा हुआ है। ब्रिज के माध्यम से भी लोग जाते हैं, ट्रैफिक होती है, मगर ये ट्रैफिक आए दिन हमेशा ये ट्रैफिक लगा ही रहता है। अभी तक आपको बताएंगे इस प्रकार से आपको जो दृश्य दिखा रहे हैं, कहीं कहीं आज की दृश्य नहीं है, काफ़ी दिनों से अदृश्य है। आपको बात करेंगे जिस प्रकार से कहीं कहीं जब सफाई की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे गंदगी भी मौजूद है। कहीं
कहीं देखा जाए तो इस सूरत ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। और कहीं अब दिखाएंगे इस पीछे के आपको सामने से दिखाएंगे, आप देखेंगे इस प्रकार से ये कामकाज काफ़ी दिनों से चल रहा है, मगर से कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। जी क्या आपका नाम है? मेरा नाम हरीश। हरीश भाई, जिस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न हो रही है, कब से उत्पन्न हो रही है, वो आप क्या कहना चाहेंगे? ये हर रोज का मैटर है, यहाँ पे हर रोज ट्रैफिक में चलना पड़ता है, उसका कोई सॉल्यूशन आता नहीं है। मैं तो सब लोगों ने 2 साल से देख रहा हूँ, उसमें तो अभी ये 2 महीने में तो बहुत बढ़ गया ट्रैफिक। इतना ट्रैफिक होना नहीं चाहिए, तो पब्लिक काम धंधा कैसे करेगी ट्रैफिक में जाएगी तो ट्रैफिक का कुछ सॉल्यूशन निकलना पड़ेगा। आप कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ, टेक्सटाइल मार्केट में जा रहा हूँ मैं। इस प्रकार से देख रहे हैं जो जिसको भी टेक्सटाइल मार्केट में आना जाना रहता है, लोग इसी मार्ग से होके जाते हैं। कहीं कहीं ये खोल दे तो ट्रैफिक कम हो जाए। लगभग 6 महीना हो गया है कि इतना छोटा सा रास्ते में क्या काम चल रहा है मालूम ही नहीं पड़ता है। जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा दीपक नाम है। दीपक जी बताइए कि जो समस्याएं हैं, कब से समस्याएं हैं? लंबा टाइम हो गया इसको, इससे तकलीफ भी हमको बहुत पड़ता है आने जाने में, और में इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। इसको लेके कहीं न कहीं आप लोगों ने कभी यहाँ के अधिकृत अधिकारी से बातचीत किया या फिर कॉर्पोरेटर वगैरह से? हमारे मार्केट की संस्था ये सब बात कर रही है, मगर जो सॉल्यूशन रिजल्ट मिलना चाहिए वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे। हमारी तो यही अपील है कि ये चीज़ सही होनी चाहिए जल्द से जल्द। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार आगे कार्यकर्ता जो है ऊपर से ऊपर उनको ही मानेंगे, और किसको मानेंगे। खबरों में बात अब कर्नाटक की। कर्नाटक के चिक्कोड़ी में बाढ़ का खतरा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मंदिर जलमग्न हो गया। बता दें कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों में भारी बारिश की वजह से चिक्कोड़ी तहसील के 8 पुल जलमग्न हो गए हैं। कृष्णा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, जिससे दत्त मंदिर डूब गया है। पूजा अर्चना रोक दी गई है और नदी किनारे के गांवों में बाढ़ की आशंका से लोग डरे हुए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कोई भी नदी में प्रवेश ना करे। कृष्णा नदी में 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी बह रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में खतरे की घंटी बज चुकी है। खबरों में बात अब राजस्थान की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ यूनिवर्सिटी में डिग्री फर्जीवाड़ा पकड़ा है। मंत्री ने बिना योग्यता के नियुक्त शिक्षकों और बिना परीक्षा पढ़ाई के दी जा रही डिग्रियों का खुलासा किया। फर्जी डिग्री से छात्रों का भविष्य खतरे में है। मंत्री ने एफआईआर कराने और एसओजी जांच की बात कही है। यूनिवर्सिटी पर आईसीएआर मान्यता का झूठा दावा करने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने बताया कि बिना पढ़ाई के पास कर डिग्री दे दी गई है। मंत्री ने यह भी कहा कि महापुरुषों के नाम से चल रहे इस संस्थान में शिक्षा के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है। मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिए जाने पर हमारे विभाग कि इनकी संस्था द्वारा 1 वर्ष में आईसीएआर से एक्रीडिशन करवा लिया जाएगा। ये इनका शपथ पत्र है, और एक्रीडिशन करवाया नहीं। ये इन्होंने तो हमारे जो हायर एजुकेशन उन्होंने भी लिख के दिया है, हमने भी दिया है, और कोई मापदंडों की पूर्ति नहीं करते। किंतु इस विश्वविद्यालय द्वारा अब तक आईसीएआर से एक्रीडिशन लिए बिना सैकड़ों डिग्री दे डाली। मतलब बच्चों के साथ क्लियर कट धोखा है। और ये शपथ पत्र दिया है जो मैंने आपको बताया, वो असत्य है, क्योंकि इन्होंने कोई जो शपथ पत्र जिस बात के लिए दिया था उसकी पूर्ति नहीं की। संस्था के द्वारा कृषि फार्म की भूमि ली गई है, 15 वर्ष के लिए लीज से ली है। कृषि फार्म वो 5 किलोमीटर की पेरिफेरी में होनी चाहिए। वो 4 जगह है, 7, 7.5, 8 किलोमीटर दूर अलग अलग खेत इन्होंने लीज पे ले रखे हैं। अभी उनको और देखेंगे, और वो भी अलग अलग गांव में है, जहाँ बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जहाँ बच्चों को सिखाना चाहिए, वो अलग अलग गांव में यहाँ से 7 से 7.5 किलोमीटर दूर है। इस विश्वविद्यालय के पास टीचिंग स्टाफ नहीं है निर्धारित मापदंडों वाला। अभी हम पूछेंगे, और उनको कोई जो आईसीआर या अपना यूजीसी होती है उसके हिसाब से जो तनख्वाह दी जानी चाहिए वो भी तनख्वाह नहीं दी जा रही। बिहार के रोहतास जिले से खबर है, जहां मंगलवार शाम अपराधियों ने ताबड़तोड़ 3 जगहों पर गोलीबारी की।
जिससे पूरे इलाके में जिले में दहशत फैल गई है। पहली घटना सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जयपुर गांव की है, जहां विक्रम सिंह को गोली मार दी गई। उनकी मौके पर ही इससे मौत हो गई। दूसरी वारदात काराकाट के कोपा गांव में हुई, जहां रंजीत पासवान को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वहीं तीसरी घटना विक्रमगंज थाना क्षेत्र में नदी पुल के पास हुई है, जहां पुरुषोत्तम कुमार को गोली मारी गई है। और इस प्रकार लगातार हो रही गोलीबारी की इन घटनाओं से कानून व्यवस्था पर भी अब सवाल उठते नजर आ रहे हैं। तो वहीं देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन अपराधियों पर लगाम कब लगाता है और कार्रवाई कब तक करता है। बिहार के भागलपुर से खबर सामने आई है। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड के बाकरपुर गांव में 2 सप्ताह से चली बाढ़ के कारण गांव के सभी रास्ते जलमग्न हो गए हैं और इसकी वजह से सोमवार को दुल्हा देवमुनि कुमार अपनी बारात लेकर लग्जरी कार की जगह नाव से 35 किलोमीटर की दूरी तय करके कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड के कटाकोश गांव पहुंचा। वहीं गांव में गंगा नदी के उफान के कारण सड़क मार्ग बंद होने के चलते बारात को नाव पर सवार होना पड़ा। बारात में लगभग 25 से 30 लोग शामिल थे। वहीं देवमुनि ने बताया कि बिना बाढ़ के वे सड़क मार्ग से शादी के लिए जाते, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण नाव के सहारे ही बारात निकाली गई और यह विवाह समारोह क्षेत्र में बाढ़ की गंभीरता को दर्शाता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।